कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रहे। अरे वाह, कितना अच्छा फूल है। पर ये क्या, इसके ऊपर तो कुछ बैठा हुआ है। थोड़ा पास जाकर देखती हूँ। अरे कौन हो तुम और मेरे गार्डन में क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ। घूमते घूमते मेरी नजर इन सुंदर फूलों पर पड़ी, बस इन्हें ही देखने आई हूँ। अरे परी और तुम, परी तुम्हारी जैसी थोड़ी होती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं कह रही थी परी इतनी छोटी थोड़ी होती हैं। लगता है तुम्हें किसी ने मूर्ख बना दिया। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तू है लड़की। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? मैं तुझसे तेरी सबसे प्यारी चीज छीन लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे हंसती है तू। इतना कह छोटी परी, जिसका नाम खुशी है, चुटकी बजाती है और वीरा की हंसी ले वहाँ से गायब हो जाती है। अब वीरा बिल्कुल ही चुपचाप रहने लगती है। अजी देखिए ना, वीरा को क्या हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कितनी चुप चुप रहने लगी है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी यह नोटिस किया है। तुमने इसके बारे में वीरा से कोई बात की है क्या? हाँ जी, मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, परंतु उसने हर बार टाल दिया। रानी, मैंने अपनी बच्ची के साथ कभी भी अच्छे से समय नहीं बिताया। मैं उसके सोने के बाद घर आता हूँ और उठने से पहले चला जाता हूँ। अब मैं मेरी बच्ची की हंसी वापस लाने के लिए कुछ भी करूँगा। तभी एक बुढ़िया उनके दरवाजे पर आती है। अरे कोई है क्या घर पर? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे रानी, चलो चलकर देखते हैं दरवाजे पर कौन आया है। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। रानी, अम्मा के लिए कुछ खाने को तो ले आओ। ठीक है जी, अभी लाती हूँ। ये लो अम्मा। बेटा तुम दोनों बड़े दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है? गुलाब सिंह बुढ़िया को बताता है कि कैसे उनकी हंसती हुई बिटिया गुमसुम हो गई है। अरे हो ना हो, यह तो मुस्कान परी की बिटिया खुशी की शैतानी लगती है। क्या कहा अम्मा? मुस्कान परी, खुशी, ये सब कौन है? और इन सब का मेरी बेटी से क्या लेना देना? अरे मुस्कान एक परी है, उसकी बेटी नन्ही सी खुशी पृथ्वी पर घूमने आ जाती है। छोटी होने के कारण उसे पता नहीं लोगों से कैसे मिलते हैं। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी की उसके साथ कुछ नोक झोंक हो गई, जिसके कारण वह तुम्हारी बेटी की हंसी लेकर चली गई। अम्मा कृपा करके बताओ ना कि मैं अपनी बेटी की हंसी उस नन्ही परी से कैसे वापस ला सकता हूँ। उसके लिए तो बेटा तुझे परी लोग जाना होगा। इतना आसान नहीं है, मार्ग में ढेरों मुसीबतें आएंगी। कर पाएगा तू? अम्मा, मैं अपनी बेटी की हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम तो मुझे वहाँ जाने का मार्ग बताओ। ये लो जादुई कालीन, ये तुम्हें सिर्फ लाल पहाड़ी तक पहुँचाएगा। आगे रेगिस्तान और नदियाँ होंगी, जिन्हें तुम्हें स्वयं पार करना होगा। उसके बाद ही तुम परीलोक पहुँच पाओगे। धन्यवाद अम्मा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रानी, तुम वीरा का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। हाँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं वीरा का खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर सुनो, आप भी संभल कर जाना। थोड़ी देर बाद कालीन गुलाब सिंह को लाल पहाड़ी पर पहुंचा देता है। अरे इतना बड़ा दरवाजा, यह तो बड़ा पुराना लगता है। इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। अरे ये लोमड़ी कहाँ से आ गई? तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे परीलोक जाना है, तुम हटो यहाँ से, मुझे अंदर जाने दो। मैं यहाँ की पहरेदार हूँ, तुम्हें अंदर जाने से पहले मेरी पहेली का जवाब देना होगा। क्या कहा? पहेली? कैसी पहेली? ना मैं दिखता हूँ ना मैं रुकता हूँ, हर घाव को भरता हूँ, हर रिश्ता बदलता हूँ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा।
बताओ मैं कौन हूँ? हाँ हाँ बताता हूँ, थोड़ा सोचने का समय दो। इस पहेली का जवाब है समय। एक समय ही है जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तुम्हारा जवाब सही है, तुम आगे जा सकते हो। हे भगवान, आगे तो घना रेगिस्तान है। ये मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है? हे प्रभु, अब इस रेगिस्तान में मुझे पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे, अब ये ऊंट कहाँ से आ गया? मुझे परी लोग जाना है। अगर तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता पता है तो मुझे बता दो, बड़ी मदद होगी। आगे जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। हाँ, यह तो मुझे लगा ही था। बहुत प्यास लगी है। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी यदि मुझे थोड़ा पानी मिल जाता पीने के लिए। मैं तुम्हें पानी तक पहुँचने का मार्ग तो बता सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी एक बहुमूल्य चीज रेगिस्तान को भेंट करनी होगी। बहुमूल्य चीज? अरे हाँ, मेरे इस झोले में मेरी बेटी की मिट्टी की गुड़िया है। मेरे लिए तो इससे बहुमूल्य कुछ नहीं है। कहो तो यही भेंट दे देता हूँ। हाँ हाँ, इससे बहुमूल्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम इस गुड़िया को रेगिस्तान की मिट्टी में गाड़ दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। कुछ पल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। अचानक से यहाँ पर इतने लोग और ये घर कहाँ से आ गए? बरसों पहले ये सब गांव उजड़ गए थे। परी रानी ने मुझे कहा था, जब भी कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य चीज इस रेगिस्तान को भेंट करेगा तो ये गांव फिर से बस जाएंगे। यह सब तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आगे के मार्ग पर ले चलता हूँ। यह लो, हम नदी तक पहुंच गए हैं। तुम इस नदी से पानी पी सकते हो। आगे की यात्रा के लिए तुम्हें यह नदी पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। ऊंट महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बड़ी मदद की। अरे वाह, पानी पीकर आत्मा तृप्त हो गई। अब जल्दी से इस नदी को पार कर लेता हूँ। अब यह कौन है? न जाने और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यह तो कोई जल परी लग रही है। ठहरो, यह नदी मेरी है। मेरी मर्जी के बिना तुम यह नदी पार नहीं कर सकते हो। हे देवी, मुझे अपनी बेटी की मुस्कान वापस लानी है। कृपया मुझे परी लोग जाने दीजिए। नदी पार करने के लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। हाँ हाँ देवी, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? परी देवी ने मुझे 3 मोती दिए थे। इनमें से एक मोती सच्चा है और बाकी 2 मोती छलावा हैं। सच्चे मोती की पहचान करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है देवी, परंतु आप इस सच्चे मोती का क्या करेंगी? कई वर्षों पहले इस नदी की सारी मछलियां मर गई थी। परी रानी ने मुझे कहा था, यदि मैं सच्चा मोती इस नदी में डाल दूंगी तो सारी मछलियां फिर से जीवित हो जाएंगी। परंतु कहीं गलती से मैंने इसमें दूसरे मोती डाल दिए तो इस नदी का पानी सूख जाएगा। इसीलिए मुझे सच्चे मोती की पहचान करने में तुम्हारी मदद चाहिए। ओह, तो यह बात है। फिर तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। कृपया यह तीनों मोती मुझे दिखाइए। ये लीजिए देवी, यह दूसरा मोती ही सच्चा मोती है। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? देवी, सच्चा मोती हर मौसम में शीतल रहता है। यदि आप इन तीनों मोतियों को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बीच वाला मोती ही सबसे शीतल है। इसीलिए यही सच्चा मोती है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम आगे जा सकते हो। धन्यवाद देवी।
अब जल्दी से इस नदी को पार करके परीलोक पहुंच जाता हूँ। चलो, नदी तो पार कर ली है, अब इस परीलोक में प्रवेश करता हूँ। अरे यह क्या? यहाँ तो हर चीज सोने के जैसी चमक रही है। फूल भी आपस में बातें कर रहे हैं, बादल पैरों पर तैर रहे हैं। ऐसा मनमोहक दृश्य तो पहले कभी नहीं देखा। हे मानव, तुम्हारा परीलोक में स्वागत है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? धन्यवाद मिट्ठू मियाँ, मुझे खुशी परी से मिलना है। उनके पास मेरी बेटी की मुस्कान है, बस वही लेने आया हूँ। ओह, खुशी परी, वह तो बड़ी जिद्दी है। मेरी सलाह माने तो आप उसकी माता श्री से मिल लीजिए। वो जो सामने महल दिखाई दे रहा है, वो उन्हीं का है। जाइए। धन्यवाद मिट्ठू मियाँ। अरे वाह, यह कितना विशाल महल है। हे मानव, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? प्रणाम मुस्कान परी। आपकी पुत्री खुशी परी मेरी बेटी की मुस्कान चुरा कर ले आई है। बस मैं वही वापस लेने आया हूँ। गुलाब सिंह मुस्कान परी को सारी बात बताता है। मैं आपसे मेरी बेटी की उदंडता के लिए क्षमा मांगती हूँ। खुशी परी, तुम तुरंत इनकी बेटी की मुस्कान वापस करो। परंतु माँ, उसने मेरा मजाक उड़ाया था। मेरी बेटी, परियां मुस्कान और खुशी देने के लिए होती हैं, ना कि छीनने के लिए। परियां तो सबकी दोस्त होती हैं। चलो अब वीरा की मुस्कान वापस करो। ठीक है माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये लीजिए, आपकी बेटी की मुस्कान वापस आ गई है। मुस्कान परी, मुझे आपसे पारस पत्थर भी चाहिए। अब आपको पारस पत्थर क्यों चाहिए? पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे यहाँ परीलोक में आने का मार्ग बताया था। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, आपके लोक की समय परी है। क्या कहा? समय परी? हम कितने वर्षों से उन्हें खोज रहे थे। कैसी है वो? पृथ्वी लोक पर एक जादूगर ने उन्हें कैद कर लिया था और उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी। उनकी खोई हुई शक्तियाँ वापस करने के लिए ही मैं आपसे यह पारस पत्थर मांग रहा हूँ। हाँ हाँ, यह लीजिए पारस पत्थर। जल्दी से हमारी समय परी को आप इस लोक में वापस भेजिए। गुलाब सिंह पृथ्वी लोक लौटकर वह पारस पत्थर बूढ़ी अम्मा को दे देता है, जिसे छूते ही वह फिर से परी बन जाती है। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पहचान लौटा दी। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी खुशियाँ सदैव बनी रहेंगी। अब मैं परीलोक की ओर प्रस्थान करती हूँ। माँ बाबा, जल्दी आइए बगीचे में। देखो ना, हमारे बगीचे के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। रानी, आज कितना अच्छा लग रहा है। हमारी बेटी की मुस्कान फिर से लौट आई है। हाँ जी, ठीक कह रही हैं। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें